नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा, अमूल मंत्रा क्लासेस जीएस फैकल्टी। जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और उस सीरीज में 25 क्वेश्चन की सीरीज जो हर रोज़ जा रही है, हर रोज़ प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, उसमें आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। और वो जो 25 क्वेश्चन की सीरीज है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइएगा हम 25 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये 25 क्वेश्चन कौन कौन सा प्रश्न है आप लोग भी देखते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि हाँ कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, कितना नहीं सही हुआ है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए चलेंगे, अर्थात बढ़ाते और घटाते हुए चलेंगे। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी, तो ध्यान दीजिएगा ये किसकी नहीं है, तो ये किसकी है। तो यहाँ पे ये एक ही में रहेगा, किसकी। तो किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है जीवन वृतांत, दूसरा है आंतरिक नीति, तीसरा है विदेश नीति और चौथा है सभी। तो ध्यान दीजिएगा, अशोक के शिलालेखों में जो जानकारी मिलती है वो जीवन वृतांत की भी मिलती है, आंतरिक नीति की भी मिलती है, विदेश नीति की मिलती है, अर्थात इसमें चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये पहले क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन ये आपका सही होगा। अब आइएगा हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो तो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है पूरे के पूरे सिंधु सभ्यता का। अल्लादीनो है, लोथल है, हड़प्पा है। तो ध्यान दीजिएगा ये दूसरा वाला क्वेश्चन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन अल्लादीनो ये सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल माना जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। आज हम एक स्पीड के साथ लेके चल रहे हैं आपका क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसमें, लेकिन हाँ ये है जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा इतना क्वेश्चन सही हुआ है, तो हम अगले टेस्ट पेपर में और भी जो क्वेश्चन रहेंगे और ये भी क्वेश्चन जो रहेंगे, तो हम 50 क्वेश्चन की एक सीरीज लाकर हम एक्सप्लेन के साथ पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन आपका करवाएंगे। तो आइएगा हम चेक करते रहते हैं इसको, आप सभी चेक करते रहिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो अब आइएगा हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे वाले में दूसरा सही है, अल्लादीनो। तीसरे वाले की हम बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दसवंत और बसामन। दसवंत बसामन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब, चौथा जहांगीर। जैसा कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा जाता है, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दसवंत और बसामन अकबर के दरबार में रहते थे, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ये तीसरे वाले में पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया। तो अबुल फजल बदायूनी, अब्दुल लतीफ, ईश्वरदास। तो ध्यान दीजिएगा, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में बदायूनी ने किया है, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये वाह नहीं है, बा है, बदायूनी। तो अब आइएगा हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक थे। तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। होनी कहाँ थी? पूना में होनी थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है प्रथम संस्थापक। तो प्रथम नहीं, केवल प्रथम नहीं होता है, केवल संस्थापक की हम बात करते हैं। तो संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम माने जाते हैं और ये अध्यक्ष थे। ये कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। तो ये 5वें में तीसरा सही है, A.O. ह्यूम। अब आइएगा हम छठे की बात करते हैं, छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है शहीद आजम की उपाधि, शहीद ए आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया।
तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद है, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भगत सिंह को शहीद ए आजम, तीसरा वाला ऑप्शन सही है आपका। तो भगत सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। आइएगा 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, पॉलिटी से क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 19 से 22, दूसरा है 23 से 24, तीसरा है 25 से 28, चौथा है 32। तो पहला 19 से 22 है स्वतंत्रता, 23 से 24 यही शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है 7वें नंबर में। अब आइएगा 8वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8वां क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन में दे रहा है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चीन इमरजेंसी, आर्टिकल 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, वित्तीय अर्थात वित्त पैसा राजकोष में अर्थात पैसा ना रहे तो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो यही अभी 360 अभी नहीं प्रयोग किया गया है, यही तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 10वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। अपर हाउस चाहे कहे चाहे उच्च सदन कहे, तो ध्यान दीजिएगा अपर हाउस, उच्च सदन, लॉर्ड सभा, भारत की ब्रेन इत्यादि, तो राज्यसभा को कहा जाता है। ये निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, लोकसभा को कहा जाता है, लेकिन अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को ही कहा जाता है। अब आइएगा हम 11वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मित्रों दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इसमें प्रशांत महासागर ये वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन में ये तीसरा, पहला वाला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा न्यूटन है, तीसरा कॉपरनिकस है, चौथा आइंस्टीन है। तो ध्यान दीजिएगा ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, कॉपरनिकस है, यही तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। तो पहला वाला ऑप्शन है पहला ऑप्शन इसमें क्या है, सूर्य ग्रहण, दूसरा वाष्पीकरण और संघनन, तीसरा है नाभिकीय संलयन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा वर्षा के लिए वाष्पीकरण और संघनन जिम्मेदार होता है, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें 13वें में कौन सा सही है, दूसरा वाला ऑप्शन ये सही है। अब आइएगा हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सुंदरवन में ये ध्यान दीजिएगा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है, बहुत बार पूछा गया है। जो सुंदरवन पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में है। 15वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत है, प्लीहा है, अस्थिमज्जा है, वृक्क है। तो अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण होता है। अब आइएगा हम 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन, कर्ण में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? कान में अस्थियों की संख्या कुल 6 होती है, जो सबसे छोटी पाई जाती हैं, और सबसे बड़ी जो होती है फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कुल अस्थियों की संख्या कर्ण में कितनी होती है? 6 होती है। 17वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जब ऊपर की तरफ लिफ्ट जाती है तो वो उसका भार क्या होता है? पिंड का भार बढ़ जाता है, और पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन है। तो कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस ही स्वच्छतम ईंधन है। तो ये 18वां नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 19वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। ये कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, निर्यात बंद, आयात बंद और नियंत्रित पूंजी। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, आयात निर्यात बंद। इसी को हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब आइएगा हम 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन ये मुद्रा से है। ध्यान दीजिएगा रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसमें दिया है रूबल, यूरो, क्रोन, तो पीसो, ये चीजें हैं। तो ध्यान दीजिएगा पीसो चिली की, क्रोन डेनमार्क के, यूरो स्पेन की, रूबल है रूस की मुद्रा है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा यूरो स्पेन की है, क्रोन डेनमार्क की, पीसो चिली की है। तो ये पहला वाला ऑप्शन, इसमें रूस पूछा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 21वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू, कचपुड़ी, गरबा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बहुत बार पूछा गया है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, बिहू है। कचपुड़ी आंध्र का है, आंध्र प्रदेश, गरबा है गुजरात का है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है लोसार, इसमें पूछा है। देवसूर्य महोत्सव, जल्लीकट्टू, मांडू महोत्सव पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें मांडू महोत्सव कहाँ पाया जाता है? ये एमपी में पाया जाता है। मांडू महोत्सव एमपी में पाया जाता है। और जल्लीकट्टू, ध्यान दीजिएगा जल्लीकट्टू ही है, ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार माना जाता है। देवसूर्य महोत्सव जो पाया जाता है वो बिहार में, लोसार जो है वो हिमाचल प्रदेश में, लोसार हिमाचल प्रदेश में, देवसूर्य बिहार, जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में पाया जाता है, मांडू मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन। अब आइएगा हम 23वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? तेलंगाना की, करंट से क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? दलिमा छिब्बर, अपूर्वा श्रीवास्तव, शांति कुमारी, अनुप्रिया पटेल। तो शांति कुमारी, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इसमें शांति कुमारी हैं, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। अब आइएगा हम 24वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है?
24वां क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वास इंडिकस, तीसरा है पैंथ्रालियो, चौथा है बुवालिस। तो ये चीजें हैं, एग्जाम में पूछ सकता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा पैंथ्रालियो क्या है, बुवालिस क्या है, वास इंडिकस क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बुवालिस जो होता है वो भैंस होता है, पैंथ्रालियो शेर होता है और वास इंडिकस जो होता है वो गाय होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा ये तीनों भी पूछता है। तो वास इंडिकस गाय, पैंथ्रालियो शेर, बुवालिस भैंस के लिए होता है। अब आइएगा हम 25वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है। तो ध्यान दीजिएगा बिहार ने शुरू की है। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, बिहार, केरल, असम, तेलंगाना। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, बिहार। तो मित्रों ये 25 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और ये अंतिम स्क्रीन पर जो लिखा गया थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक। तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मित्रों जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और इसी प्रकार से हम लोग 25 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे और 25 क्वेश्चन आपके हमेशा 25 क्वेश्चन यूट्यूब पर जाता रहेगा। चेक करके बताते रहिएगा मित्रों। 50 प्रैक्टिस सेट कम से कम डालेंगे। आज तो हमने बहुत व्याख्यायित नहीं किया, लेकिन अगली बार जब हम व्याख्यायित करेंगे तो ये वाला भी रहेगा, पूरा का पूरा हम व्याख्यायित करेंगे। व्याख्यायित करने के साथ साथ नया भी 25 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन वो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत मित्रों, थैंक यू।